हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपके बीच में मैं हूँ दक्षा एकेडमी में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे ताकि हमको प्रॉपर मोटिवेशन मिलता रहे। तो जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल था पॉलिनोमियल। पिछले जो वीडियोस हमने वहाँ पे डाले, पॉलिनोमियल पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो लास्ट जो पार्ट 3 में हमारी बात चल रही थी, तो उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे कि पॉलिनोमियल के जीरोज़ और कोफिशिएंट्स के बीच जो रिलेशन होता है उस पर किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो देखिए मैथमेटिक्स है, बिना क्वेश्चन के हम यहाँ पर प्रैक्टिस के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस इसी क्रम में हमने और लिए हुए हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो आते हैं यहाँ पर पॉलिनोमियल में। तो जो हमने यहाँ पर 3 क्वेश्चंस लिए हुए हैं, इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि इफ़ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल दिस दिया हुआ है, प्रूव दैट अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस सी। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस सी। ओके, देखिए अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इसको हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो और इसी को हम लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी और माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, देखो अगर हम यहाँ पर ब्रैकेट लगाते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और सिंस अल्फा एंड बीटा इसके जीरोज हैं, तो मैंने बोला इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए तो हमें सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड आउट करना पड़ता है। तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा, ये हमारा क्या होगा, माइनस बी बाई ए, यानी पी मिल जाएगा। पहला रिलेशन तैयार हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, तो ये हमारा सी बाई ए होता है, यानी माइनस पी प्लस सी हो जाएगा। ये हमारा दूसरा रिलेशन। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं इसको हम, तो ये हमारा हो जाएगा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा प्लस 1। ठीक है, अब आप देखो हमें यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा की भी वैल्यू पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा की भी वैल्यू पता है। तो हम यहाँ पर वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू होगी माइनस पी प्लस सी, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारा p है प्लस 1 हो जाएगा। ब्रैकेट एक्सपेंड करोगे आप तो माइनस पी माइनस सी प्लस p प्लस 1, p से p यहाँ पर कैंसल आउट, अल्टीमेट हमें वैल्यू क्या मिली, 1 माइनस सी। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू दिस, ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। तो फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर अल्फा बाई बीटा एंड बीटा बाई अल्फा। आप इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, करने का सबका पैटर्न वही है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वी हैव एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। सिंस अल्फ़ा एंड बीटा आर इट्स जीरोज, तो मैंने आपसे पहले ही बोला था कि सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो देयरफॉर सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, यानी यहाँ से हमको 3 मिल जाएगा यहाँ पर, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा इंटू बीटा, तो सी बाई ए, यानी यहाँ से हमें माइनस 2 मिल जाता है। ठीक है, नाउ पॉलिनोमियल whose जीरोज आर अल्फ़ा बाई बीटा एंड बीटा बाई अल्फ़ा। हमें वो पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसके जीरोज अल्फ़ा बाई बीटा एंड बीटा बाई अल्फ़ा है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर पॉलिनोमियल के जीरोज पता है और हमें पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है हमारा, एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, वेयर एस इज सम ऑफ जीरोज एंड पी मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यहाँ पर जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पर एक के आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लगा दिया जाता है। तो एफ एक्स इक्वल हमारा हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, बोले तो अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी अल्फ़ा बाई बीटा इंटू बीटा बाई अल्फ़ा हो जाएगा हमारा। यहाँ देखो अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, बीटा से बीटा कैंसिल, और यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो एफ एक्स इक्वल हमें मिल जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस एलसीएम हमारा आएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, और ऊपर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा इंटू एक्स, और यहाँ पर सारी वैल्यूज़ कैंसिल आउट होकर के 1 हो जाती है। ठीक है, अब ये पहले ही हम इसको डिस्कस कर चुके हैं।
पार्ट 3 में कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यानी कि एफ एक्स इक्वल हो जाएगा हमारा के, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होल अपॉन अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा भी हमें पता है, अल्फा इंटू बीटा भी पता है। आप यहाँ पर देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारी -2 है, तो जब हम यहाँ पर रखेंगे तो एफ एक्स इक्वल हमारा हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर ध्यान दो आप 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 होगा, और यहाँ पे -2 रखेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा, अपॉन अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमने यहाँ -2 निकाल रखा है पहले से ही, इंटू एक्स प्लस सी हो जाएगा हमारा, और 9 + 4 13, और ये माइनस था यहाँ प्लस हो जाएगा, यानी एफ एक्स इक्वल हमारा हो जाएगा के एक्स स्क्वायर प्लस 13 अपॉन 2x प्लस 1। इस तरीके से हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको मिले तो आप बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। आप देखो सीधा वही है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं हम, तो इफ़ 2 जीरोज ऑफ एफ एक्स इक्वल दिया हुआ है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, आर √3 एंड -3 फाइंड थर्ड जीरोज। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आप उठा करके देखो, बुक्स में आपको मिलेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल है, 3 जीरोज होते हैं, तो 2 जीरोज दिया हुआ है, थर्ड जीरोज निकालना है, या फिर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे देता है और उस बाई क्वाड्रेटिक है तो 4 जीरोज होंगे, तो 2 जीरोज देगा और अदर 2 जीरोज हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ता है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस का करने का एक ही प्रोसेस है हमारा। यहाँ पर दिया क्या है, एफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 12। ठीक है, सिंस x इक्वल टू √3 एंड x इक्वल टू -√3 आर जीरोस, इसके जीरोस हैं, तो देखो √3 को इधर ले आओगे x माइनस √3 हो जाएगा, आप इधर ले आओगे तो x प्लस √3 हो जाएगा, तो देयरफॉर x माइनस √3 एंड x प्लस √3 विल बी इट्स फैक्टर्स। ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। अब आप समझो ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा, फैक्टर होगा, यानी कि देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 3 विल बी अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स का एक फैक्टर हो जाएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3 अगर एफ एक्स का एक फैक्टर है तो इसको कंप्लीटली ये डिवाइड करेगा, तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, यानी एफ एक्स को हम डिवाइड करें एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 12 को हम डिवाइड कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 से, कितनी बार जाएगा हमारा ये x टाइम्स जाएगा, और ये एक्स क्यूब माइनस कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे -3x हो जाएगा। ठीक है, नीचे का साइन चेंज करोगे आप यहाँ पर तो देखो ये कैंसल आउट हो जाएगा, आपका आ जाएगा -4x स्क्वायर प्लस 12 हो जाएगा, और नेक्स्ट टाइम फिर डिवाइड करोगे -4 टाइम्स जाएगा, यानी कि -4x स्क्वायर प्लस 12 हो जाएगा, और ये प्लस हुआ माइनस हुआ, यहाँ से कैंसिल, और देखिए रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम डिवीजन एल्गोरिथम लगाएं तो एफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर हमारा यहाँ पर 0 है, यानी अब ये हमारा एफ एक्स इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड x माइनस 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, एफ एक्स को फैक्टराइज कर दिया। अब मैंने आपको पीछे हमने इसको डिस्कस भी किया है कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड आउट करना है तो उस पॉलिनोमियल को हम क्या करेंगे, 0 के इक्वेट करके x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो टू फाइंड जीरोस टेकिंग एफ एक्स इक्वल 0 दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3 x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखो इसको तो हमें 0 के इक्वेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, बात समझ रहे हो आप, क्योंकि इसकी वैल्यू √3 और -√3 हमने पहले से निकाल रखा है, केवल हमें क्या करना है, x माइनस 4 को 0 के इक्वेट करना है। तो इफ़ x माइनस 4 इक्वल टू 0 दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 4 होगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड जीरोज हो जाएंगे इस पॉलिनोमियल के। तो देयरफॉर जीरोस क्या होगा हमारा, एक तो होगा -√3, अगला हमारा होगा +√3, ठीक है, एंड 4।
क्यूबिक पॉलिनोमियल था, 3 जीरोज इसके हम इजीली यहाँ से कैलकुलेट कर। तो इसी तरह से आगे हमने जो क्वेश्चन लिया हुआ है, 3 क्वेश्चन हैं आपके सामने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 18 इफ इट्स 2 जीरोज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट एंड साइन। क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके 3 जीरोज होंगे, 2 जीरोज मैग्नीट्यूड में इक्वल है बट उनका साइन जो है वो अपोजिट है। तो हमें क्या करना है, इसका जीरोज फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 80, ठीक है। लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोस। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि ये जो 2 जीरोज हैं ये मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं बट साइन इनका क्या है, अपोजिट है। तो बीटा इक्वल टू हम आराम से लिख सकते हैं माइनस अल्फ़ा, एक रिलेशन हमारा यहाँ पर मिला। अब इसके बाद हम निकालते हैं सम ऑफ जीरोज इसके, ठीक है। सम ऑफ जीरोज यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये हमारा क्या होता है माइनस बी बाई ए, यानी 5 हो जाएगा ये यहाँ पर। तो जब यहाँ पर देखो बीटा की वैल्यू माइनस अल्फ़ा आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा प्लस गामा इक्वल टू 5, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, तो यहाँ से गामा की वैल्यू हमें 5 मिल जाती है। एक जीरोज़ हमारा यहाँ पर फाइंड आउट हो गया, ठीक है। अगला जो हम यहाँ पर लेंगे वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, और ये हमारा क्या होता है माइनस बी बाई ए, माइनस डी बाई ए होता है, यानी कितना हो जाएगा माइनस 80 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से बीटा की वैल्यू आप माइनस अल्फ़ा यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे तो अल्फ़ा इंटू माइनस अल्फ़ा और गामा की वैल्यू हमने यहाँ से पहले से ही 5 निकाल रखा है, इक्वल हो जाएगा माइनस 80। तो माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल 5 से यहाँ कैंसिल होगा, माइनस 16 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमें यहाँ से प्लस माइनस 4 मिल जाएगी। ये हमारे 2 जीरोज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर जीरोज़ हमारा होगा -4 कामा 4 कामा 5। इस तरह से इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के हम 3 जीरोज़ इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए ये जो क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 है ये एक ही पैटर्न के क्वेश्चन है, लगभग आप देखो तो ये सेम क्वेश्चन है यहाँ पर, बट मैंने ये 2 क्वेश्चन इस वजह से लिया है कि आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। ये कंपटीशन के पर्पस से भी आप देखो तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। यहाँ पर फाइंड द कंडीशन दैट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल, आपका दिया हुआ है यहाँ पर मे बी इन एपी, मतलब क्या है कि इन जीरोज के जो इस पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल के जीरोज जो है वो एपी में है, तो हमें कंडीशन फाइंड आउट करना है। कंडीशन मीन्स क्या हुआ कि पी क्यू आर ये जो कोफिशिएंट्स हैं इनके बीच में रिलेशन हमने जाकर के एस्टेब्लिश करना है। अब प्रॉब्लम क्या है, एपी, इसके जीरोज़ एपी में है। तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th में और क्लास 11th में आपका एक चैप्टर है ये, इस पर हम आगे नेक्स्ट वीडियो हम इस पर पोस्ट करेंगे, तो आप देखोगे इसको आप डेप्थ में स्टडी कर सकते हो। बशर्ते अभी हमको क्या ध्यान रखना है कि कभी भी हमें 3 नंबर्स बाई क्यूबिक पॉलिनोमियल है, 3 जीरोज़ होंगे, तो 3 नंबर्स हमें एपी में लेने हैं उस केस में जब हमें जीरोज़ का सम पता हो, तो हम कैसे लेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, एफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर, ठीक है। सिंस जीरोज आर इन एपी, जीरोज इसके एपी में है। अब 3 नंबर्स हमें एपी में लेने हैं जबकि हमें उनका सम नोन है, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, ए माइनस बी कॉमा ए कॉमा ए प्लस बी, लेट आर जीरोज, मान लेते हैं इसके हम जीरोज हैं। अब देखो यहाँ से सम ऑफ जीरोज निकालोगे तो देयरफॉर सम ऑफ जीरोज यानी a माइनस बी प्लस ए और प्लस ए प्लस बी इक्वल हमारा माइनस बी बाई ए होता है, यानी p हो जाएगा यहाँ पर। और देखिए b से b कैंसिल होगा, 3a इक्वल टू p हो जाएगा, तो a की वैल्यू हमारी यहाँ पे आ जाएगी p/3 आ जाएगी, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो तो जो ये a है ये fx का एक जीरोज है, तो अगर ये fx का जीरोज है तो आप fx में x इक्वल टू a पुट करोगे तो fa की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो सिंस x इक्वल टू a इज जीरोज ऑफ fx, then
एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और देखो जब आप यहाँ से एफ ऑफ ए यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो देयरफॉर ए क्यूब माइनस पी इंटू ए स्क्वायर प्लस क्यू इंटू ए माइनस आर इक्वल टू हमारे 0 हो जाएगा। और ए की वैल्यू हमने यहाँ से p/3 ऑब्टेन कर रखी है, तो इसको हम यहाँ पर रखेंगे। तो देयरफॉर p/3 का होल क्यूब माइनस p इंटू p/3 का होल स्क्वायर प्लस q इंटू p/3 माइनस आर इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा। देखो ये आपका हो जाएगा p क्यूब अपॉन 27 माइनस ये हमारा कितना हो जाएगा p क्यूब अपॉन 9 प्लस पी क्यू अपॉन 3 माइनस आर इक्वल टू 0। अगर आप एलसीएम लेते हो तो एलसीएम यहाँ पे 27 आएगा, यानी कि पी क्यू माइनस 3p क्यू और प्लस 9p क्यू माइनस 27r इक्वल टू 0। 27 को आप इधर लेकर के जाओगे तो ये भी वैल्यू इधर जाएगा, तो ये 27 0 हो जाएगा। p क्यूब माइनस 3p क्यूब यानी माइनस 2p क्यूब प्लस 9p क्यूब और यहाँ पे 27r होगा माइनस 27r इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो 2p क्यूब माइनस 9p क्यूब और प्लस 27r इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमारा ये रिलेशन यहाँ पर इस्टेब्लिश हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, अब देखो मैंने क्या बोला था कि क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये एक ही पैटर्न के क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या किया, इन्होंने कह दिया कि कंडीशन बताना है कि जीरोज जो है इस पॉलिनोमियल के ये एपी में है। यहाँ पर क्या है कि कह रहा है कि इसके जीरोज, ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसके जीरोज एपी में है। ठीक है, तो हमने ये प्रूफ करना है। अब देखो ये ए बी सी के बीच एक रिलेशन है, यानी ये क्या हो गया, एक कंडीशन हो गया, इसको हमें प्रूफ करना है। प्रोसेस सेम है वही करने का। इसको एफ एक्स इक्वल दिया इन्होंने ए एक्स क्यूब प्लस 3bx स्क्वायर प्लस 3cx प्लस डी। सिंस जीरोज आर इन एपी, जीरोज एपी में है तो लेट जीरोज आर, देखिए यहाँ ए बी सी दिया हुआ है तो हम क्या मानेंगे p माइनस क्यू कामा p और कामा p प्लस क्यू हो जाएगा, ये जीरोज हो जाएगा। सेम वही प्रोसेस है, देयरफॉर सम ऑफ जीरोज हम निकालेंगे तो p माइनस क्यू प्लस p प्लस क्यू क्या होता है माइनस b/a होता है, यानी माइनस 3b अपॉन a हो जाएगा। q से q कैंसिल हो गया, 3p इक्वल टू माइनस 3b अपॉन a, 3 से 3 कैंसिल तो p इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा माइनस b/a आ जाएगा। यहाँ से हमारी p की वैल्यू निकल जाती है। अब वही प्रोसेस, सिंस p इज अ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल fx, देन f ऑफ p की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। और देखो जब आप यहाँ पर रख करके f ऑफ p निकालोगे तो x की वैल्यू आपको यहाँ p सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, यानी कि देयरफॉर a p क्यू प्लस 3bp स्क्वायर प्लस 3cp प्लस d इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा। और यहाँ पर हमने p की वैल्यू माइनस b/a निकाल रखी है, तो जब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a और माइनस b/a का होल क्यूब प्लस 3b माइनस b/a का होल स्क्वायर प्लस 3c माइनस b/a प्लस d इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस ab क्यूब अपॉन a क्यूब प्लस 3b स्क्वायर इंटू b यानी b क्यूब अपॉन a स्क्वायर माइनस 3bc अपॉन a प्लस d इक्वल हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो एक पावर रिड्यूस होगा हमारा, तो माइनस b क्यूब अपॉन a स्क्वायर प्लस 3b क्यूब अपॉन a स्क्वायर माइनस 3bc अपॉन a प्लस d इक्वल टू 0। यहाँ से देखो वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगी हमारी, तो 2b क्यूब अपॉन a स्क्वायर माइनस 3bc अपॉन a प्लस d इक्वल टू 0 करेंगे। और क्या करेंगे a स्क्वायर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये आपका बनेगा यहाँ पर 2b क्यूब और यहाँ से a कटेगा तो माइनस 3abc और फिर प्लस a स्क्वायर d
इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और आप देखो तो ये रिलेशन जा करके हमें यहाँ पर प्रूफ करना था। अगला जो टॉपिक है हमारा जिस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, लास्ट टॉपिक है आपका पॉलिनोमियल क्लास 9 एंड 10 फाउंडेशन की अगर हम बात करें तो वो जो हमारा टॉपिक है डिवीज़न एल्गोरिथम। अब डिवीज़न एल्गोरिथम क्या कहता है, मान लीजिए यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दिया है px और इसको एक अनदर पॉलिनोमियल qx से हम डिवाइड करते हैं और मान लीजिए ये rx टाइम यहाँ पर जाता है और यहाँ पर हमारा sx बचता है, ठीक है। तो rx को हम क्या बोलते हैं यहाँ से, कोसेंट। px जो हमारा होता है वो हमारा होता है डिविडेंड, डिविडेंड बोलते हैं इसको। ये हमारा sx it is known as remainder and this is known as divisor, ओके। ये जो 4 टर्म्स हमको यहाँ पर मिलते हैं, इन 4 टर्म्स के बीच आपस में एक रिलेशन होता है, इसी को आइडेंटिफाई करता है डिवीज़न एल्गोरिथम। अब डिवीज़न एल्गोरिथम के हिसाब से डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ओके। दैट इज अगर इसी को हम लिखें तो px इक्वल टू qx इंटू आर एक्स प्लस एस एक्स, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट है डिवीज़न एल्गोरिथम का। अब सवाल ये उठता है कि डिवीज़न एल्गोरिथम पर किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर हमने ये 2 क्वेश्चंस लिए हुए हैं, पहले से ही हमने इसको लिया हुआ है और इन 2 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। डिवीज़न एल्गोरिथम के बेसिस पर ये 2 क्वेश्चंस हैं, लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ये जो 2 क्वेश्चंस है ये एकेडमिक के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, प्लस साथ में साथ ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है हमारा इफ़ द पॉलिनोमियल fx इक्वल दिस मच, ये हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k, द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी x प्लस a, फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड a, ठीक है। यानी fx को इस पॉलिनोमियल से हम डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमारा x प्लस a आ रहा है और हमें k और a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखिए fx इक्वल, ये हमारा दिया हुआ है यहाँ पर x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, ठीक है। ये पॉलिनोमियल हमने लिया हुआ है यहाँ पर। अब जरा सा इसको हम डिवाइड करके देखते हैं। जब आप इसको डिवाइड करोगे x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 को किससे डिवाइड करेंगे हम यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से, ठीक है। अब आप देखो यहाँ x स्क्वायर टाइम्स जाएगा ये, यानी x स्क्वायर टाइम्स जाएगा और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा x के पावर 4 और ये आएगा माइनस 2x क्यूब और प्लस kx स्क्वायर, ठीक है। नीचे का साइन हम चेंज करेंगे यहाँ पर और देखिए x के पावर 4 से x के पावर 4 कैंसिल, माइनस 6x क्यूब प्लस 2x क्यूब, तो हमारा कितना आ जाएगा माइनस 4x क्यूब आ जाएगा और प्लस इसको हम लिख सकते हैं 16 माइनस kx स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, ठीक है। नेक्स्ट टाइम इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये माइनस 4x टाइम्स जाएगा और फिर मल्टीप्लाई करोगे आप तो माइनस 4x क्यूब और ये आ जाएगा प्लस 8x स्क्वायर माइनस 4kx, ठीक है। फिर साइन यहाँ पर चेंज होगा ये हमारा और ये फिर कैंसिल आउट होगा और देखिए इसको जब x स्क्वायर यहाँ से कॉमन करेंगे तो 16 माइनस 8 आ जाएगा हमारा, यानी 8 माइनस k x स्क्वायर और प्लस यहाँ पे होगा 4k माइनस 25 इंटू एक्स प्लस 10 हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम डिवाइड करोगे आप तो यहाँ पर आएगा प्लस 8 माइनस के आएगा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 8 माइनस के एक्स स्क्वायर और माइनस 2 8 माइनस के इंटू एक्स और यहाँ से हमारा आ जाएगा प्लस के
और 8 माइनस के हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका हम साइन यहाँ से जब चेंज करेंगे प्लस माइनस प्लस और फिर यहाँ माइनस होगा, तो अल्टीमेट जो हमारा यहाँ रिजल्ट आएगा, देखो ये तो कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k और माइनस 2k, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 2k आ जाएगा, और माइनस 25 और प्लस 16 तो हमारा कितना आ जाएगा -9 इंटू एक्स, और फिर यहाँ से देखो ये हमारा हो जाएगा प्लस के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10। ओके, ये हमने यहाँ पर रिमाइंडर फाइंड आउट किया कि जब हमने इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर, बट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रिमाइंडर जो है x प्लस ए आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों वैल्यूज आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2k माइनस 9 इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 इक्वल x प्लस ए। और देखिए जब कोफिशिएंट यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो 2k माइनस 9 इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो k की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए k की वैल्यू आपकी निकल के आ जाती है, एंड कांस्टेंट टर्म यहाँ पर a है और दोनों इक्वल होंगे, तो a इक्वल टू हमारा हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10, और k की वैल्यू हमने 5 यहाँ पर पहले से ही निकाल रखी है, तो जब हम रखेंगे तो a इक्वल टू, देखिए k की वैल्यू 5, तो ये 25 माइनस 8 5 40 प्लस 10 हो जाएगा, यानी a इक्वल टू हमारा आ जाएगा 35 माइनस 40, तो देयरफॉर a की वैल्यू हमको यहाँ से -5 मिल जाएगी। इस तरीके से हम इजीली k और a की वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर 2 को हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या कह रहा है आपका, फाइंड k सो दैट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस k, यानी ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इज अ फैक्टर ऑफ दिस, इसका फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दिया क्या है, f(x) इक्वल 2x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 14x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है। इसको हम, ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के इसका एक फैक्टर है, तो जाहिर सी बात है कि इसको ये क्या करेगा, कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो हम डिवाइड करके इसको देखते हैं। देखिए 2x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 14x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को हम डिवाइड कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के से। कितनी बार जाएगा, 2x स्क्वायर टाइम्स जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2x टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब और प्लस 2k एक्स स्क्वायर। ठीक है, नीचे का साइन यहाँ से चेंज होगा और ये वैल्यू कैंसल आउट होगी, यहाँ से हमारा क्या आएगा -3x क्यूब और माइनस, देखो ये हमारा हो जाएगा 2k प्लस 14 एक्स स्क्वायर, यहाँ से हमने एक्स स्क्वायर कॉमन किया हुआ है यहाँ पर, प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, आगे इसको हम डिवाइड करेंगे तो -3x टाइम्स जाएगा ये, और मल्टीप्लाई करोगे आप तो -3x क्यूब आएगा यहाँ पर, माइनस यहाँ पे आ जाएगा 6x स्क्वायर और -3kx, नीचे का फिर साइन सारा चेंज होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका देखिए कैंसल आउट हो जा रहा है यहाँ पर, और यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर हम कॉमन करेंगे यहाँ पर, तो 6 और -14 हमारा -8 होता है यहाँ पर, यानी कितना आ जाएगा यहाँ से, इसको एक बार लिखते हैं हम, 6 माइनस 2k माइनस 14, ये हमारा आ जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर, और ये हमारा आ जाएगा प्लस 3k प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 6 आ जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी -2k प्लस 8x स्क्वायर। नेक्स्ट टाइम फिर इसको हम डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है हमें यहाँ से वैल्यू मिलेगी -2k प्लस 8 मिलेगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा -2k प्लस 8x स्क्वायर हो जाएगा, और फिर ये होगा हमारा -2 और 2k प्लस 8 इंटू एक्स और -k और 2k प्लस 8, इस तरीके से साइन चेंज करोगे आप यहाँ, देखो ये कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो 3k प्लस 4k तो कितना हो जाएगा हमारा 7k, और
16 और +5 यानी 21 इंटू एक्स, और ये देखिए यहाँ पर आएगा हमारा +2k² +8k +6, ये हमारा रिमाइंडर यहाँ पर बचता है। बट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x² + 2x + k इस पॉलिनोमियल fx का ये क्या है, फैक्टर है। तो फैक्टर तो जाहिर सी बात है रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। सिंस x² + 2x + k is a factor of fx, then रिमाइंडर हमारा यहाँ पर कितना आया था, 7k + 21 इंटू एक्स +2k² + 8k + 6 इक्वल, रिमाइंडर हमारा 0 होगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स + 0, और सेम प्रोसेस से यहाँ कोफिशिएंट कलेक्ट करोगे तो देयरफॉर 7k + 21 = 0, तो यहाँ से निकालोगे आप k की वैल्यू -3 आ जाएगी, एंड 2k² + 8k + 6 = 0। ठीक है, तो यहाँ से 2 से डिवाइड करोगे तो k² + 4k + 3 = 0, और जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे यहाँ पर तो ये हमारा आ जाएगा k + 1 एंड k + 3 = 0। तो यहाँ से आप निकालोगे तो k की वैल्यू -1, -3 आएगा। अब ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन को मैंने क्यों लिया है, क्योंकि जब हम इस टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो कभी कभार k की हमें यहाँ से दो अलग वैल्यूज़ मिलनी शुरू हो जाती है, बट एक ही क्वेश्चन के अंदर k की अलग अलग वैल्यूज़ नहीं आ सकती है। तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों वैल्यूज़ में से जो कॉमन वैल्यू है वो हमारा सोल्यूशन होगा। बात समझ रहे हो ना। तो देयरफॉर k की वैल्यू अल्टीमेट हमें क्या मिल जाएगी, -3 मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम k की वैल्यू इजीली यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो इस क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है जो चीज़, वो क्या है कि आल्सो फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, कि मतलब ये k की वैल्यू निकालने के बाद भी हमें इसके बाकी के जो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये, तो इसके 4 जीरोज होंगे, तो वो 4 जीरोज हमें यहाँ पर क्या करना है, फाइंड आउट करना। देखिए जब इसको मैंने डिवाइड किया था इसको, तो यहाँ पर हमारा ये डिविडेंड था और ये हमारा कोसेंट था यहाँ पर, और रिमाइंडर हमारा 0 हो गया था फैक्टराइजेशन करने पर। तो अगर हम यहाँ पर डिवीजन एल्गोरिथम लगाते हैं तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम fx को हम क्या लिख सकते हैं, डिविडेंड डिवाइजर इनटू कोसेंट और प्लस रिमाइंडर हमारा यहाँ पर क्या है, 0 है, यानी fx को हम यहाँ पर लिख सकते हैं x² + 2x + k, और इंटू कोसेंट हमारा यहाँ पर आया था 2x² - 3x - 2k + 8। ये इस तरीके से डिवीजन एल्गोरिथम हमने लगाया। अब देखो k की वैल्यू हमने -3 यहाँ निकाल रखी थी, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो fx इक्वल हमारा हो जाएगा x² + 2x - 3, और ये हमारा हो जाएगा 2x² - 3x, और देखिए यहाँ पे -3 रखोगे तो -6 + 8 यानी +2 आएगा यहाँ पर, तो ये हमारा हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड आउट करना है, हमने क्या किया, इस पॉलिनोमियल fx को हमने यहाँ पर फैक्टराइज कर दिया। अब इसका जीरोस अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, fx को 0 के इक्वेट करना पड़ेगा, यानी टू फाइंड जीरोस टेकिंग fx = 0। जब हम fx को 0 को इक्वेट करेंगे दैट इज क्या हो जाएगा हमारा, x² + 2x - 3 इंटू 2x² - 3x - 2 = हम क्या करेंगे, 0 करेंगे। अब अगर हमने x² + 2x - 3 = 0 लिया तो देखो इसको फैक्टराइज करेंगे हम, x² - 3x + x और -3 = 0 हम करेंगे। यहाँ पर x कॉमन होगा, x - 3 हो जाएगा, यहाँ से 1 कॉमन होगा, x - 3 = 0, यानी x + 1 और x - 3 = 0। तो देयरफॉर यहाँ से हमें x की एक वैल्यू तो -1 मिलेगी और एक वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 3 मिलेगी। 2 जीरो जिसके यहाँ से हमें निकल के आते हैं। और अगर हमने यहाँ 2x² - 3x - 2 = 0 किया तो इसको फैक्टराइज, 2 × 2 = 4, 4 × 1 = 4 - 1 3 होता है, यानी 2x²
-4x प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से 2x कॉमन करेंगे, x माइनस 2, और यहाँ पर 1 कॉमन होगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0। यानी यहाँ से हमें मिलेगा x माइनस 2 और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इनको जब 0 के इक्वेट करेंगे तो यहाँ से हमें जो x की वैल्यू मिलेगी, एक वैल्यू हमें मिलेगी -1/2 और एक वैल्यू हमें 2 मिलेगी। दो वैल्यूज़ यहाँ से, दो वैल्यूज़ यहाँ से, तो देयरफॉर जीरोज़ हमारे क्या हो जाएंगे, -1/2, -1, 2 एंड 3। इस तरीके से इस पॉलिनोमियल के हम जीरोज़ निकाल सकते हैं। तो ये दो क्वेश्चन हमने लिए थे, बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आप इस टाइप के क्वेश्चंस डिवीजन एल्गोरिथम में बहुत सारे आते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से जहाँ तक होगा कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आपकी सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे और अच्छे से क्वेश्चंस भी आपको पॉसिबल है। देखिए पॉलिनोमियल बहुत ब्रॉड चैप्टर होता है, अगर इसको हमें डेप्थ में जाना है तो बहुत टाइम लगता है। फिर भी मैंने एक प्रयास किया कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको प्रोवाइड कर सके हम यहाँ पर। अगला जो वीडियो आएगा, अगर आपको बहुत इसको डेप्थ में पढ़ना है, IIT JEE मेंस और एडवांस फाउंडेशन लेवल पे अगर इसको आपको पढ़ना है, तो अगला बहुत जल्दी हम वीडियो इसके लिए आपके साथ शेयर करेंगे,